हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का टाइटल समझ लेते क्या है। ग्रेविटेशन, ये वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बट ये ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट, ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं या कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो अर्थ उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे खींचता है। तो इस नीचे खींचने के लिए जो फोर्स लगता है वो होता है ग्रेविटी। और इसी से रिलेटेड हमारे पास एक ग्रेट साइंटिस्ट होके गुजरे जिनका नाम था न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने एक लॉ बनाया था जिसका नाम था न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ का मतलब ये ईच एंड एवरी जगह, हर जगह पे ये अप्लाई होगा। और यूनिवर्सल लॉ के अंदर हम देखते हैं कि क्या बताया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने कहा था कि इस दुनिया के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है विद अ डेफिनाइट फोर्स। इस दुनिया में यूनिवर्सल, इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में डिफाइन किया क्या जाता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ और वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद अ डेफिनाइट फोर्स। इसी चीज को एक साइंटिफिकली प्रूफ कैसे किया गया। वन ऑब्जेक्ट इज एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m1 और सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास m2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो ये हो गया हमारे लिए लगने वाला फोर्स। तो ये फोर्स को कैसे डिफाइन किया। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक रेशियो बढ़ेगा तो दूसरा भी उसके साथ बढ़ेगा। और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। The force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional. Inversely का मतलब होता है एक रेशियो बढ़ेगा तो दूसरा रेशियो कम होगा। The force is inversely proportional to square of distance between them. और ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पे हमको मिलता है force is proportional to m1 m2 divide by d square. इफ इस प्रोपोर्शनल के साइन को अगर इक्वल कन्वर्ट करना है, इक्वल बनाना है, तो उसके लिए हमें लगता है कुछ कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है जिसका नाम है कैपिटल जी। कैपिटल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर, वेयर इज कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये कैपिटल जी है, इसकी वैल्यू होती है फिक्स। तो इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.673 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आज का हमारा टॉपिक था।